यस पीसीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है मित्रों। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आज का विषय बिंदु है लिंग्विस्टिक एलिमेंट एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। भारतीय जनसंख्या में भाषाई तत्व। ठीक है, लिंग्विस्टिक एलिमेंट। आइए चलते हैं, इसको देखते हैं क्या है इसमें। संपूर्ण विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो भाषाओं में विविधता के बावजूद एकता दर्शाता है। भारत में अनेक भाषाई तत्व पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ समय समय पर अनेक भाषाई तथा सांस्कृतिक समूहों का आगमन होता रहा है। भारतीय जनसंख्या में मूल रूप से 4 भाषा परिवार का अस्तित्व पाया जाता है। नंबर 1, आर्य भाषा परिवार। इसका दूसरा नाम है इंडो यूरोपियन भाषा परिवार। देखिए अंग्रेजी में भी यहाँ लिखा हुआ है इंडो यूरोपियन फैमिली। तो भारत की अधिकांश जनसंख्या यानी 73% लोग आर्य भाषा परिवार से हैं। संस्कृत को सभी आर्य भाषा की जननी माना जाता है। हिंदी भारतीय आर्य भाषा की प्रमुख भाषा है। भारत के 43% लोग हिंदी बोलते हैं। आर्य भाषा के अंतर्गत हिंदी, बंगाली, पंजाबी, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, नेपाली, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवा, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, कोंकणी आदि शामिल हैं। इसके अंतर्गत आते हैं आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार यानी द्रविडियन फैमिली, है ना। तो भारत की जनसंख्या में लगभग 20% जनसंख्या द्रविड़ भाषा बोलती है। यह जनजातीय परिवार की भाषा है। द्रविड़ भाषा परिवार की 3 मुख्य शाखाएं हैं। दक्षिण में है द्रविड़ भाषा परिवार जिसमें तमिल है, मलयालम है और कन्नड़ भाषा है। बीच यानी मध्य में है जो द्रविड़ भाषा परिवार है, उसके अंतर्गत तेलुगु आता है। ठीक है। जो उत्तरी भाग है द्रविड़ भाषा परिवार का, वह उरांव की कुडुख भाषा, पहाड़िया की माल्टू बोली, ये मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आती है। अब है तीसरा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, यानी इसे निषाद भाषा परिवार के नाम से भी जाना जाता है। भारत की 2% जनसंख्या ऑस्ट्रिक भाषा का प्रयोग करती है। इसे निषाद भाषा भी कहा जाता है। जनजातीय भाषाओं में ऑस्ट्रिक भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा माना जाता है। यह भारत के मूल निवासियों की भाषा है और अधिकांश जनजातियों द्वारा बोली जाती है, इसलिए इसे जनजातीय भाषाओं का परिवार का भाषा कहा जाता है। ठीक है। भारत के मूल निवासियों की भाषा है और अधिकांश जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसे कोल भाषा भी कहा जाता है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर को मोन खमेर भाषा, ठीक है, जिसमें खासी और निकोबारी आता है। दूसरा है मुंडा ग्रुप का भाषा, इसमें संथाली, मुंडारी, हो जो मध्य प्रदेश की कोरकू भाषा इसके अंतर्गत आती है। अब अगला है और अंतिम तिब्बती चीनी भाषा परिवार, तिब्बती साइनो टाइबेटियन स्पीच फैमिली। ठीक है। किरात भाषा परिवार के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारतीय जनसंख्या में इस भाषा परिवार का प्रतिशत लगभग 0.85% यानी 1% से भी कम है। भारत में यह भाषा मंगोलों द्वारा लाई गई है जो उर्वरक भूमि की खोज में भारत के उत्तर तथा पूर्वोत्तर भागों में से प्रवेश किए। आर्यों ने इसे किरात की संज्ञा दी है, इसलिए इसे किरात भाषा परिवार भी कहा जाता है एवं इसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को किरात भाषा परिवार भी कहा जाता है।
किरात भाषा परिवार को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तिब्बत हिमालय है ना, इसके अंदर भूटिया यानी तिब्बती लद्दाखी है ना, हिमालयी चंपा लेप्चा कन्नौरी आता है। उत्तर आसामी, ठीक है, इसके अंदर अका, डफला, अबोर, मिरी, मिसमी और मिसिंग आता है। अब आसाम बर्मी है ना, आसाम का जो भाग बर्मा से सटा हुआ है उसे आसाम बर्मी कहा जाता है। बोडो, नागा, काचिन, कुकी चीन, बर्मी, मणिपुरी इत्यादि इसके अंतर्गत भाषा आता है। इसके साथ ये क्लास समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से वीडियो देखे हैं, समझे हैं, फॉलो किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अथी की ओर चलेंगे, प्रश्न की ओर। इसके साथ ही क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।